So, this is your third part of chapter 8 motion. Your next topic is equation of motion by graphical method. So, हमने अभी तक वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया था. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो भी डिस्टेंस उसने कवर करी है किसी भी टाइम इंटरवल में, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस के फॉर्म के अंदर भी हम इसको शो कर सकते हैं, या फिर इन सबको हम इक्वेशंस के थ्रू भी पता कर सकते हैं. ये जो इक्वेशंस होती हैं ना, ये क्या है, 3 तरीके की होती हैं. ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस आपको दी हुई हैं. यहाँ पे तीनों इक्वेशंस हैं ये. यहाँ पर ये जितनी भी क्वांटिटी दे रखे हैं इसमें, लाइक ये जो v है, v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी. u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी. a हमारा एक्सेलरेशन हो गया. t हमारा टाइम हो गया. s डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ये सारी क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे दी हुई हैं. तो आपको पता ही है कि इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं. यहाँ पे ये सब बता रखा है. t टाइम हो जाता है, v फाइनल वेलोसिटी हो गई, s हमारा डिस्टेंस हो गया है ना. ये सब आपको यहाँ पे दिखा रखा है. नाउ अब हम इन इक्वेशन को, तीनों जो इक्वेशंस दी हुई हैं, ये किस तरीके से ड्राइव हुई हैं वो पढ़ेंगे. सबसे पहले आपकी है 8.5, सबसे ऊपर वाली इक्वेशन. इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन. इसमें क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाया गया है. तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे बनाया है. ठीक है. यहाँ पर क्या है कि ये तो वेलोसिटी हो गया, ये एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है. ठीक है. अब ये यू है कि यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है, और ये जो वी यहाँ पर आएगा आपका, ये फाइनल वेलोसिटी है आपकी. ठीक है. आपने यहाँ पे ये डॉट डॉट करके यहाँ पे लाइंस बना दी हैं. ये जो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक, ये वाले, ये जो लाइंस है, यहाँ पे आपको इस तरीके से मिला देना है. ठीक है. नाउ यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको ग्राफ शो किया गया है ना, इसमें क्या, वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है. वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ किया है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने क्या देखा, परपेंडिकुलर लाइंस कौन कौन सी होगी, बी सी एंड बी ई. ठीक है. ये आपका ग्राफ है, ये आपका यू पॉइंट है, ये आपका वी पॉइंट है, और ये आपका ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है. ये पॉइंट आपका बी है. ठीक है. इस बी से आपने एक लाइन परपेंडिकुलर, ये वाला बी सी ड्रॉ करा, एक परपेंडिकुलर बी ई ड्रॉ करा. ठीक है. ये दो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करे. ठीक है. नाउ आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओ ए हो जाएगी. ये आपका पॉइंट ए है यहाँ पर, और ये यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो, मतलब ओ पॉइंट है आपका. तो ओ से ए तक, मतलब आप यहाँ पे देखो, ओ से ए तक आपका क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये वाली ओ से ए तक, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है. और बी से सी तक ये आपका आ गया, बी से सी, ये बी से सी आ गया, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, वी है, और ये आपका यू है. नाउ आपको बी सी फाइंड करना है. तो आपका बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी. तो यहाँ पर आपका क्या है, बी सी क्या है, यहाँ पर ये बी सी है फाइनल वेलोसिटी, ये वाली, ये बी सी हो गया. ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी डी. बी डी आपका क्या है, ऊपर, ये बी डी हो गया प्लस डी सी हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन. तो आपका ये दोनों पोर्शन मिला के ये बी सी बन रहा है पूरा. ठीक है. अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो डी सी है आपका, ये जो डी सी है, ये किसके बराबर है, इस ए ओ के बराबर है, क्योंकि दोनों सेम ही डिस्टेंस, मतलब हाइट दोनों की सेम ही है. ए ओ के बराबर ही डी सी होगा.
ठीक है। सो यहाँ पर आपने DC की जगह क्या लिख दिया, AO लिख दिया है। अब इनकी लेबलिंग कर दीजिए, सारी जितने भी है सब वैल्यूज़ पुट कर देना। BC आपकी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी मतलब V था, एंड AO आपका क्या था, इनिशियल वेलोसिटी मतलब U था। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, यहाँ पे आपका BD आ गया। ठीक है, BD तो एज इट इज़ रहेगा। अब इस BD को आप मतलब ये जो V है इसको आप यहाँ पर ही रहने दो। ये जो U है ना, इसको इधर की तरफ ले जाओगे तो आपका V माइनस यू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक है, BD इक्वल टू V माइनस यू हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन A क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, BD हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, BD आपकी क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी। एंड AD आपका क्या हो जाएगा, टाइम जो आपने लिया है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस AD को आप क्या लिख सकते हैं, OC भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका BD हो गया अपॉन ये आपका AD हो गया। अब ये AD जो है ये इसके ही तो इक्वल है। आप यहाँ पर देखो, ये AD है OC के पैरेलल जा रहा है। ठीक है, ये AD है, ये OC है, तो आप इस AD को आप क्या लिख सकते हो, OC भी लिख सकते हो, दोनों इक्वल ही हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इस AD को हमने OC लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो BD इक्वल टू OC क्या है, हमारा टाइम है मतलब T है, ये T आपने लिख दिया। तो BD इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर इस पे, तो आपका BD क्या आ जाएगा, 80 हो जाएगा। अब आपका BD 80 आ गया है, तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में आपने BD की जगह क्या लिख दिया, 80 लिख दिया। और यहाँ पर इसको V की वैल्यू निकालोगे तो U प्लस 80 आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी लास्ट में। तो ये आपकी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन को हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ना वो लेंगे हम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है ऑब्जेक्ट ने, क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा, किसका, OABC का टोटल एरिया, जो कि एक ट्रेपेजियम बन रहा है। सो यहाँ पे आप देखो, OABC आपका पूरा ये बनेगा OABC। ये इस पूरा ये जो पूरा एरिया है ना, ये आपकी डिस्टेंस कहलाएगी, मतलब ये पूरी डिस्टेंस कहलाएगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल और ये क्या है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, ये दोनों बन के एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं पूरा टोटल। तो हम जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे देखो, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, OA इंटू OC हो गया है। एंड यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया हाफ AD इंटू BD हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारी क्वांटिटीज़ बताइए कि किसको क्या कहते हैं। OA आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब U है। एंड OC या फिर AD जो है आपका T है, मतलब टाइम है। और BD आपने अभी फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था 80। तो आपको बस तीनों वैल्यू मतलब यहाँ पे जितनी भी हैं इनकी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर रखना है, दोनों को ऐड करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपकी मोशन की सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी सॉल्व करने पे। नाउ थर्ड इक्वेशन आपकी कहलाती है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसमें क्या है कि जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट टाइम T के अंदर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A के साथ, तो ये जो एरिया होता है ना, जो जिसमें उसने क्या करा है, ये ट्रैवलिंग करी है, वो क्या कहलाएगा, उसकी वो डिस्टेंस होगी जितनी ट्रैवल उसने करी है। तो ये डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, वही ट्रेपेजियम जो बनेगा OABC उसके थ्रू। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, वही ट्रेपेजियम का एरिया लगाना है, ये वाला। ठीक है, पहले आपने अलग अलग करके दोनों लगाए थे, अब आपको साथ में ही लगाना है, मतलब एक सिंगल ट्रेपेजियम का ही एरिया लगाना है। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया क्या जाएगा, OA प्लस BC इंटू OC अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें भी वही सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर दो कि कौन सी वैल्यूज़ क्या कहलाएगी। तो आपका S इक्वल टू निकल के ये आएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसके बाद आपको पता है T का क्या अपन ने निकाला था, ये
फर्स्ट जो इक्वेशन निकाली थी ना, उसमें से आपने टी की वैल्यू फाइंड कर ली है। आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पर ये, यहाँ से आपने t की वैल्यू फाइंड करी। इस t की वैल्यू को यहाँ पर ये देखो, ये आपकी आएगी v माइनस यू अपॉन ए। इस t की वैल्यू को आपने उठाकर 8.11 में रख दिया, मतलब इसको उठाकर इसके अंदर रख दिया है। तो यहाँ पे t की जगह आपने क्या लिख दिया, ये वैल्यूज़ लिख दी, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देन आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका ये लास्ट में आ जाएगी इक्वेशन कौन सी, ये वाली 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों आपकी इक्वेशन आ गई। ना आपका एग्जाम्पल है 8.5। इसके अंदर आपको दो क्वेश्चंस निकालने हैं। एक तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है एंड टाइम दे रखा है। ठीक है, सो आपने यहाँ पर सॉल्व करोगे। आप यहाँ पर आपको जो जो लिखा दिया हुआ गिवन होता है, सबसे पहले तो आपको वो लिख देना है। यू आपको 0 दिया हुआ है, वी आपकी 72 हो गई है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे गिवन है। नाउ आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सब मिनट्स में और इसमें दे रखा है, तो आपको ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर सबसे पहले तो चेंज करना होगा। उसके बाद आपको क्या निकालना था, सबसे पहले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, सेकंड में आपको क्या निकाला था, डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट आया तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। तो आपका ये आ जाएगा 3 किलोमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। सो इसमें भी आपको एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ही फाइंड करनी है। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने अभी देखा है। बस आपको वैल्यूज़ देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दी जो है उनको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, देन पुट करना है, सॉल्व करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो अपनी वेलोसिटी जब चेंज करता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, एक्सेलरेटिंग कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेलरेटिंग कर रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है इसका। ठीक है, तो जो चेंज होता है ना ये वेलोसिटी के अंदर, ये उसका किस वजह से होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो मोशन की चेंज होती है ना, उस वजह से होता है। ठीक है, सो यहाँ पे सर्कुलर मोशन को समझते हैं। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल दे रखे हैं, ट्रैक्स बता रखे हैं, लाइक रेक्टेंगुलर ट्रैक हो गया, हेक्सागोन ट्रैक हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया एंड सर्कुलर ट्रैक हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई अगर एथलेट है, यहाँ से स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, तो ए से बी तक जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो टर्न करता है ना सेकेंड राउंड के लिए, मतलब यहाँ सॉरी बी पॉइंट से जब वो टर्न होता है ना, तो ये जो बी पॉइंट होता है ना, तब उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो चेंज हो जाती है। उसी तरीके से जब वो बी से सी की तरफ जाता है, तो ये जो सी वाला पॉइंट है ना, इस पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सो अगर कोई भी एथलीट इस रेक्टेंगल ट्रैक पे रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो हर एक पॉइंट पे, मतलब बी है, सी है एंड ये डी है, इन सभी पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। उसी तरीके से अगर हेक्सागोनल ट्रैक है तो भी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होगी, मतलब ई पे चेंज होगी, एफ पे अलग हो जाएगी, ए पे हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इन पे चेंज होती है। फिर अगर ऑर्थोगोनल ले लें, तो ऑर्थोगोनल के अंदर भी क्या होगा, हर एक पॉइंट पे चेंज होगी। अब आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे डिस्टेंस उसने ज़्यादा ट्रैवल करी, मतलब जैसे ई से एफ तक गया तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करी। जैसे जैसे ये कर्व बढ़ते जाएंगे ना, उसी तरीके से क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा जो ट्रैक है ना, वो एक तरीके से सर्कुलर बनता जाएगा। अब जैसे जैसे ये बढ़ेंगे ना पॉइंट्स, जितने जितने कॉर्नर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, सर्कुलर पाथ बनता जाएगा, ट्रैक बनता जाएगा। तो लास्ट में बिल्कुल एक सर्कुलर ट्रैक बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सर्कुलर मोशन होता है ना, तभी भी क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे इस सर्कुलर ट्रैक के हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है ना, वो भी क्या होती है, चेंज होती रहती है।
तो अगर हमारा यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक है तो सरकमफ्रेंसेस की बात करेंगे, मतलब ये पूरा जो ट्रैक है ना वो उसकी सरकमफ्रेंसेस कहलाएगी। तो यहाँ पर इसके सरकमफ्रेंसेस से ये क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है, एंड हर 2 पाई आर है। एंड देन हमारा जो टाइम है मतलब टी है, मतलब टी टाइम पे हर एक पॉइंट पे ये चेंज हो रही है। तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, 2 पाई आर अपॉन टी, इस तरीके से हम सर्कुलर ट्रैक के लिए वेलोसिटी फाइंड करेंगे। कोई है ना। सो यहाँ पे देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर पाथ के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन कर रहा है तो जो उसका जो मोशन होगा ना वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है। सो वी हैव completed this chapter. Thank you.